नमस्कार, आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। विक्रम संवत 2077 शक संवत 1942 आज आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि तदनुसार मंगलवार 29 सितंबर 2020। हम अपने दर्शकों का CWB हिंदी न्यूज पर स्वागत करते हैं। आज का विचार, खामोश रहने का अपना ही मजा है, नीम के पत्थर का भी बोला नहीं करते। यूपीएससी की सिविल सर्विसेज प्रारंभिक परीक्षा 4 अक्टूबर को, तैयारियां पूरी। संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सर्विसेज प्रारंभिक परीक्षा 4 अक्टूबर को होने जा रही है। इस परीक्षा के लिए गुरुग्राम में 50 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिन पर इस बार लगभग 17,109 उम्मीदवार परीक्षा देंगे। इस परीक्षा को शांतिपूर्वक ढंग से संपन्न करवाने के लिए ड्यूटी मजिस्ट्रेट तथा ड्यूटी ऑफिसर लगाए गए हैं। दिव्यांगजनों की सुविधा के लिए जिला में एक अलग से परीक्षा केंद्र बनाया गया है। धान की सरकारी खरीद जिला में 26 सितंबर यानी शनिवार से शुरू होनी थी। रविवार को दिन भर पोर्टल न चलने के कारण शाम को मैनुअल गेट पास काटकर DFSC ने खरीद की। तीसरे दिन सोमवार को भी खरीद न होने पर गुस्साए किसानों ने मार्केट कमेटी थानेसर कार्यालय का घेराव किया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शन में आढ़ती भी शामिल रहे। मार्केट कमेटी के अधिकारी पोर्टल न चलने का हवाला देते रहे। हरियाणा में पहली बार नायब तहसीलदार गांव-गांव, खेत-खेत में जाकर जमीन की पैमाइश करेंगे। इससे पहले केवल पटवारी या कानूनगो ही गांव में जाकर चकबंदी करता था। ट्रेनिंग पूरी करने वाले 57 नायब तहसीलदारों को न केवल एक गांव अलॉट किया गया है, बल्कि 1 अक्टूबर से चकबंदी का कार्य हर हाल में शुरू करने के निर्देश भी जारी कर दिए हैं। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने बताया कि हरियाणा में 64 गाँव में चकबंदी नहीं है। इन गाँव से अमूमन हर रोज जमीनी मामले को लेकर शिकायतें आती रहती थी। ऐसे मामलों को सुलझाने के लिए चकबंदी जरूरी होती है। उन्होंने बताया कि इन गांवों का जमीन रिकॉर्ड सदियों से बीघा एवं बिस्वा में चला आ रहा है, जबकि पूरे हरियाणा में एकड़, कनाल एवं मरला में जमीनी रिकॉर्ड है। इन गांवों के किसानों की जमीन भी टुकड़ों में बटी हुई है और खेतों में आने जाने के लिए किसानों को रास्ते भी नहीं मिल पा रहे हैं। उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम का उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच आज यानी 29 सितंबर को सुबह 10:30 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक अभियंता के कार्यालय पंचकुला में उपभोक्ताओं की शिकायतें सुनेगा। निगम के प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि मंच के सदस्य उपभोक्ताओं की बिजली से जुड़ी सभी प्रकार की समस्याओं की सुनवाई करेंगे, जिनमें मुख्यतः बिलिंग, वोल्टेज, मीटरिंग से संबंधित शिकायतें, कनेक्शन काटने और जोड़ने, बिजली आपूर्ति में बाधाएं, कार्यकुशलता, सुरक्षा, विश्वसनीयता में कमी और हरियाणा बिजली विनियामक आयोग के आदेशों की अवहेलना आदि शामिल है। बिजली चोरी और बिजली के अनाधिकृत उपयोग के मामलों में दंड तथा जुर्माना और धारा 161 के अंतर्गत जांच एवं दुर्घटनाओं से संबंधित मामलों की सुनवाई नहीं की जाएगी। प्रवक्ता ने उपभोक्ता से इस मौके का अधिक से अधिक लाभ उठाने की अपील की है। हरियाणा रोडवेज की बसों में यात्रा करने वाले दिव्यांग यात्रियों से अगर स्टाफ दुर्व्यवहार करता है तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। ऐसी शिकायत मिलने पर कर्मचारियों को बख्शा नहीं जाएगा। दिव्यांग यात्रियों की तरफ से परिवहन विभाग को मिली शिकायतों को निदेशालय ने बड़ी गंभीरता से लिया है। इस संबंध में सभी डिपो महाप्रबंधकों को लिखित निर्देश जारी कर दिए गए हैं। पत्र में कहा गया है कि दिव्यांग यात्रियों से सभ्य तरीके से पेश आए, उनके लिए सीट आरक्षित हो। अगर उस सीट पर कोई अन्य यात्री बैठा है तो दिव्यांग को उसकी निर्धारित सीट पर बैठाया जाए। दिव्यांग किसी भी सूरत में हीन भावना का शिकार न हो। हरियाणा सरकार ने खिलाड़ियों के हित में निर्णय लेते हुए नगद पुरस्कार एवं भीम पुरस्कार के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि को 15 अक्टूबर 2020 तक बढ़ा दिया है। इस संबंध में जानकारी देते हुए खेल एवं युवा मामले विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि पहले विभाग द्वारा राज्य के उत्कृष्ट खिलाड़ियों से खेल उपलब्धियों के आधार पर नगद पुरस्कार एवं भीम पुरस्कार के लिए 15 अगस्त 2020 तक अपने अपने जिला खेल एवं युवा कार्यक्रम अधिकारी कार्यालय में आवेदन जमा करवाने को कहा गया था, परंतु अनेक पात्र खिलाड़ी किसी कारणवश उक्त समय अवधि में आवेदन जमा नहीं कर पाए। उन्होंने बताया कि अब इच्छुक खिलाड़ी 15 अक्टूबर 2020 तक अपने अपने जिला खेल एवं युवा कार्यक्रम अधिकारी कार्यालय में आवेदन जमा करवा सकते हैं। जिला महेंद्रगढ़ में समर्थन मूल्य पर बाजरा खरीदने के लिए 2 दिन पहले बनाए 6 अस्थायी केंद्रों में से 4 को रद्द कर दिया गया है, जिसमें मार्केट कमेटी अटेली के अधीन बनाए गए बाछोद व बोचड़िया तथा कनीना मार्केट कमेटी के अधीन बनाए गए करीरा व धनौंदा अस्थायी केंद्र शामिल हैं। अब जिला में 1 अक्टूबर से 4 अस्थायी केंद्र रद्द करने के बाद 6 मंडियों व 2 अस्थायी केंद्रों सहित 8 स्थानों पर हैफेड की ओर से समर्थन मूल्य पर बाजरे की खरीद की जाएगी, जिसमें नारनौल अनाज मंडी, नांगल चौधरी अनाज मंडी, अटेली अनाज मंडी, कनीना अनाज मंडी, महेंद्रगढ़ अनाज मंडी व सतनाली अनाज मंडी के अलावा पाली व आकोदा अस्थायी केंद्र शामिल हैं। बता दें कि प्रदेश के साथ ही जिला महेंद्रगढ़ में बाजरा के समर्थन मूल्य पर खरीद 1 अक्टूबर से शुरू की जाएगी।
इनेलो नेता व विधायक अभय चौटाला कल करनाल पहुंचे। यहाँ उन्होंने शिरोमणि अकाली दल के प्रमुख नेता प्रकाश सिंह बादल की तारीफ करते हुए कहा कि वे आज के एकमात्र किसान हितैषी नेता हैं। उन्होंने कहा कि इस देश में किसानों की बात करने वाले पहले नेता सर छोटूराम थे। उनके बाद किसानों की शुद्ध चौधरी देवीलाल ने ली और किसानों के मसीहा के रूप में काम किया। अभय ने कहा कि आज इस देश में केवल किसान हितैषी सरदार प्रकाश सिंह बादल का नाम लिया जाता है। हरियाणा सहित देश भर में किसान आंदोलन को तेज करने की अगली रणनीति कुरुक्षेत्र में बनाई जाएगी। देश के तमाम किसान संगठनों के प्रतिनिधि 8 अक्टूबर को कुरुक्षेत्र की काम्बोज धर्मशाला में जुटेंगे। भारतीय किसान यूनियन बैठक की तैयारियों में जुट गई है। यूनियन की हरियाणा इकाई के अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कहा कि पूरा देश पूंजीपतियों का गुलाम होने जा रहा है। राष्ट्रपति से मंजूरी मिल गई है, इसलिए इन्हें अब किसानों पर केंद्र सरकार किसी भी समय थोप सकती है, जिसका डटकर विरोध किया जाएगा। हरियाणा में अब वैज्ञानिक तरीकों से होगा पशुओं का पालन पोषण, सेहत सुधरेगी, दुग्ध उत्पादन भी बढ़ेगा। अमेरिका और जापान की तर्ज पर तैयार किए जाएंगे पशु स्वास्थ्य कार्यकर्ता। गांव में वेटरनरी डॉक्टरों की कमी की वजह से दूर होगी ग्रामीणों की परेशानियां। केंद्र के सहयोग से इन पशु स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को मिलेगी 300 घंटे की ट्रेनिंग। सितंबर में पहली बार 1500 से कम केस, रिकवरी दर 85% के पार, सक्रिय मरीज घटे। अब तक 1,24,317 संक्रमित तो वहीं 1,05,990 हो चुके हैं ठीक। प्रदेश में पहली बार रिकवरी दर 85.25% पर पहुंची। 1 लाख से ज्यादा केसों वाले राज्यों में हरियाणा छठे नंबर पर आ गया है। रविवार को 1,469 नए मरीज मिले हैं। सबसे ज्यादा 274 केस गुरुग्राम में मिले हैं। सेना को मिलेंगे नए हथियार। रक्षा मंत्रालय से सेना को 2,290 करोड़ रुपए के हथियार खरीदने की मंजूरी मिली। अमेरिका से 72,000 सिग्सायर राइफल खरीदने का रास्ता साफ। 72,000 राइफलें सेना की नॉर्दर्न कमांड और उसके ऑपरेशन इलाकों में तैनात सैनिकों को मिल चुकी है। रक्षा मंत्रालय ने देश में 970 करोड़ रुपए की एंटी एयरफील्ड हथियार और 540 करोड़ की लागत से स्टैटिक HF ट्रांस रिसीवर सेट खरीदने की मंजूरी दी। सुपर ओवर में बेंगलुरु जीता। IPL में पहली बार 200 प्लस रन बनाने के बावजूद मैच टाई हुआ। रन चेज करते हुए मुंबई इंडियंस ने आखिरी 5 ओवर में रिकॉर्ड 89 रन बनाए। IPL के 13वें सीजन के 10वें मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने मुंबई इंडियंस को सुपर ओवर में हराया। IPL इतिहास में पहली बार 200 प्लस रन बनाने के बावजूद कोई मैच टाई हुआ है। इस मैच में बेंगलुरु ने टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 3 विकेट पर 201 रन बनाए। इसके जवाब में मुंबई ने 5 विकेट पर 201 रन बनाए। लोन पर प्रोसेसिंग फीस माफ, कार, पर्सनल, गोल्ड और होम लोन पर प्रोसेसिंग फीस खत्म। SBI ने कहा ब्रांच जाने की जरूरत नहीं, ऐप से ही कीजिए अप्लाई। बता दें कि SBI योनो ऐप को एक अलग से कंपनी बनाकर इसका कारोबार करना चाहती है, इसलिए इस समय कार से लेकर सभी लोन इस पर अप्लाई करने को कहा जा रहा है। बैंक ने कई तरह के त्योहारी ऑफर शुरू किया है, जिसमें लोन पर आपको यह सुविधा मिलेगी। अक्टूबर में 15 दिन बंद रहेंगे बैंक। परेशानी से बचने के लिए यहाँ हॉलीडे लिस्ट देखकर निपटा लें अपना काम। 10 को दूसरा और 24 को चौथा शनिवार होने के कारण भी बैंक बंद रहेंगे। तो वहीं 2 अक्टूबर को गांधी जयंती और 29 को मिलाद ए शरीफ की छुट्टी रहेगी। अक्टूबर में 4, 11, 18 और 25 तारीख की कुल 4 रविवार हैं। 1 अक्टूबर से बैंकिंग और वाहन चलाने सहित कई नियमों में होगा बदलाव। इसका आप पर भी असर पड़ेगा। विदेश जाने वाले पैसे पर 5% का टैक्स लगेगा। ड्राइविंग करते समय रूट देखने के लिए मोबाइल इस्तेमाल किया जा सकेगा। तो वहीं 1 अक्टूबर से टीवी खरीदना भी महंगा हो जाएगा। उम्मीद है कि अक्टूबर में रसोई गैस के दाम घट सकते हैं। JEE एडवांस्ड 2020 अपडेट 29 सितंबर यानी आज जारी हो सकती है परीक्षा की आंसर की। रविवार को वे एग्जाम में 96% कैंडिडेट्स हुए थे शामिल। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने दी जानकारी। परीक्षा में शामिल हुए कैंडिडेट्स ऑफिशियल वेबसाइट jeeadv.ac.in के जरिए क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार आज यानी 29 सितंबर को ऑफिशियल वेबसाइट पर आंसर की जारी की जाएगी। इसके बाद 30 सितंबर तक आंसर की पर उम्मीदवारों के ऑब्जेक्शन स्वीकार किए जाएंगे। मूवी, गेमिंग से लेकर वर्क फ्रॉम होम तक हर काम में साथ देंगे 5 सस्ते टैबलेट। लिस्ट में देखें आपके बजट में कौन सा परफेक्ट है। लेनोवा टैब M7 लिस्ट में शामिल सबसे सस्ता टैबलेट है। इसकी कीमत 5,799 रुपए रखी गई है। सैमसंग गैलेक्सी टैब ए की कीमत 10,000 रुपए से भी कम है। इसमें 5100 mAh की बैटरी है। iQOO का यह टैब बेहतरीन डिजाइन के साथ आता है। फ्लिपकार्ट पर यह 7,499 रुपए में मिल रहा है। तो वही लेनोवा के इस टैब में 8 इंच का बड़ा HD IPS LCD डिस्प्ले
डिस्प्ले है। फ्लिपकार्ट पर यह 7,999 रुपए की कीमत में बिक्री के लिए उपलब्ध है। तो वहीं लिस्ट में शामिल iQOO N10 में 10 इंच का बड़ा डिस्प्ले है। फ्लिपकार्ट पर यह 8,499 रुपए में उपलब्ध है। और अब बात आज के इतिहास की। डीजल इंजन का आविष्कार करने वाले रुडोल्फ डीजल का निधन 29 सितंबर 1913 को आज ही के दिन हुआ था। टेलीफोन से पहला अंतर महाद्वीपीय संदेश आज ही के दिन सन 1915 में भेजा गया। और अंत में अमेरिका और मैक्सिको के बीच टेलीफोन सेवा की शुरुआत 29 सितंबर 1927 को आज ही के दिन हुई।